तो गाइस अब संडे आ चुका है और जैसा हमने कहा था कि अब प्री बोर्ड भी आने वाले हैं, सैम्पल पेपर सोल्व करना स्टार्ट कर दो। आप जल्दी से रिवीजन कर लो, जिस सब्जेक्ट में आपको सैम्पल पेपर लगाना है उसको अच्छे से टॉपिक रिवाइज कर लो, सो दैट आपके सारे रिकॉल हो जाए सिलेबस में। ठीक है, मैंने अभी पॉलिटिकल साइंस का अब सैम्पल पेपर मुझे सोल्व करना स्टार्ट करूँगा। आज संडे है, मैंने पूरा वीक 1 का मोस्टली प्लान को अच्छे से मैंने उसे कंप्लीट करने की कोशिश करना चाहिए, चाहे हो या ना हो, बट मैंने मोस्टली करा। बट अब जो मैं अपना सोल्व करूँगा सैम्पल पेपर, वो मैं आपको आंसर भेजूंगा टेलीग्राम पे, और मैं अपनी टीचर से चेक करवाऊंगा उसमें क्या गलती थी। और जो आज क्वेश्चन मेरे पे नहीं सोल्व हो पाएंगे, मुझे नेक्स्ट वीक जो आ रहा है कल से, मुझे अच्छे से उस टॉपिक पे फोकस करना है, सो दैट हमें पता लगेगा, हमें ऐसे गलती नहीं पता चलने वाली। अपना सैम्पल पेपर उठाओ, जो क्वेश्चन आपसे आ रहे हैं उसको अच्छे से टिक लगा लो, जो नहीं तुमसे बन रहे हैं उस टॉपिक को उठाओ, पूरा उसके एनसीईआरटी से रीड करो, नोट्स बनाओ, उसके क्वेश्चंस देखो कैसे वो बोर्ड्स में आ सकता है। आपको गलती पहचानने का अब टाइम है, आपका मौका है। अब बोर्ड में नहीं होनी चाहिए ऐसी गलती, तो इससे पहले अभी कर लो। ठीक है, मैं सैम्पल पेपर सोल्व करूँगा ओसवाल का सैम्पल पेपर बेस्ट है। जिसने अभी तक परचेज नहीं किया है, इसमें मैं आपको पहले फीचर बता देता हूँ। इसमें आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर मिलने वाले हैं जो 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, जो इस साल का जो उसने क्राइटेरिया रखा है सीबीएसई में, है ना, उसमें सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो पूरा सिलेबस कवर करेगा। इसमें अनसोल्व सोल्व भी मिलेंगे, जो सीबीएसई ने पहले सैम्पल पेपर लॉन्च किए हैं वो सोल्यूशन के साथ आगे हैं। बट एक मेन थिंग जो ओसवाल सैम्पल पेपर कवर करता है, विद अच्छे से डीप वाले नोट्स आपको प्रोवाइड करेगा माइंड मैप के साथ। मैंने अभी वहाँ से रिवीजन करी है पॉलिटिकल साइंस की, आपको देख सकते हो माइंड मैप है, यहाँ से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, रिवीजन करके मैं अब बस ओसवाल का सैम्पल पेपर सेल्फ असेसमेंट पेपर 1 सोल्व करने जा रहा हूँ, जो अच्छे से मैं सोल्व करूँगा। और ये आपको पीडीएफ मैंने बता दिया है, मैं इंस्टाग्राम पे दूंगा। एंड गाइस अब मैं सोल्व करने जा रहा हूँ अपना सैम्पल पेपर, और अब मैं देखूंगा कि मैं कितने टाइम में क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा हूँ। अपना टाइम अलॉट करवा दो पर्टिकुलर क्वेश्चन को, लाइक सेक्शन ए, सेक्शन डी और सेक्शन सी क्या करना है। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बोर्ड से अब बोर्ड में अब पूरी सीरीज वाइज हम करें। मैं पहले से बोर्ड या फिर स्कूल में तो अपना सेक्शन ई से स्टार्ट करता हूँ, बट मैं अब ट्राई करूँगा सेक्शन ए से ई तक जाने के लिए। तो मैं यहाँ पे इंप्रूव करूँगा, ये चीज़ यहाँ इंप्रूव होगी। जो नहीं आएगा उसमें साइड में रख दूंगा, उसे बाद में देखूंगा। बट फोकस होके करना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, एंड हमें इसके बीच में उठना नहीं है। लाइक हमें बोर्ड फीलिंग लेनी है, मतलब हमने टाइम लगा दिया है। अभी मैं स्टार्ट करूँगा, सीधा स्टार्ट करना, बैठ जाओ, एंड ऑल द बेस्ट। 15 मिनट को मैं इसमें देखूंगा कैसे कैसे होता है। तो गाइस सबसे पहले मैंने उस वाल की ब्रिक्स से सारे नोट्स रिवाइज कर लिए थे पॉलिटिकल साइंस के। कुछ टॉपिक रह गए होंगे वो पता नहीं मुझे, बट मैंने सबसे पहले रिवाइज किया, सो दैट आप भी ऐसे ही करा करो। अगर जो आपने नोट्स बना रखे हैं उससे भी रिवाइज कर सकते हो। तो स्टार्टिंग करी मैंने सेक्शन ए से, जहाँ पे एमसीक्यूज थे। एमसीक्यू स्टार्टिंग में मैंने क्या करता है कि लास्ट में 2 असर्शन रीजन थे, जिसमें पूरे अपोजिट ही दे रखे थे असर्शन रीजन। उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग गया, बट ओवरऑल ईजी थे एमसीक्यूज। देन मैं जंप करा सेक्शन बी पे, सेक्शन वाइज चलूँगा, एंड उसमें 2 मार्क्स वाली में मैंने सोचा लिमिट करके चलेंगे वर्ड। देन उसमें फिर मैंने दो ही मतलब पॉइंट लिखे, एंड फिर मैं लास्ट में बस पजल हो गया था जब मैंने 4 मार्क्स एंड 8 मार्क्स वाली, जिसमें मैं वर्ड लिमिट्स पूरी नहीं कर पा रहा था। आई थिंक कंटेंट मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, मैंने रिवाइज तो कर लिया था पॉइंट बाय पॉइंट। सो फाइनली गाइज मैंने अपना पूरा सैम्पल पेपर कंप्लीट कर लिया है, एंड इसमें मैंने काफ़ी कम टाइम में मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। मतलब 42 मिनट्स मेरे लेफ्ट थे, मतलब टाइम तो मैनेज हो गया। बट जो इसमें मेन क्वेश्चन थे, जो मेरे टॉपिक क्लियर नहीं थे, वहाँ पे मैं अटक गया। इसमें जो मैंने टॉपिक नहीं किए उसको मैंने अच्छे से अलग लिख लिया है, सो दैट मैं उसमें अच्छे से उसको रीड करूँ, एक्सप्लेन करके एक नोट्स बना लूँ, सो दैट उसको रिवाइज भी करूँगा तो मुझे रिकॉल रहेंगे। सारे सैम्पल पेपर में जो नहीं आ रहा होगा हमें साइड में लिख लेना है। ठीक है, अब ये मैं चेक करूँगा, ओसवाल में भी सोल्यूशन दे रखा है, स्कैन करके मैं चेक करूँगा कि मैंने कितना अच्छा किया है। एंड मैं आपको बताऊँगा कि मैं ये शेयर करूँगा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे, वहाँ पे जाके देख सकते हो। एंड अपना भी सैम्पल पेपर लगाना स्टार्ट कर दो। एंड ये टाइम आ चुका है, एंड परचेज कर लो ओसवाल के सैम्पल पेपर। एंड इंग्लिश के लिए मैंने भी क्वेश्चन बैंक ले लिया है ओसवाल का, उसको मैं अभी पर चैप्टर रिवाइज करूँगा, उसके बाद ही सैम्पल पेपर सोल्व करना स्टार्ट करूँगा। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड 10-12 टॉपिक जो थे वो मेरे मतलब मैंने लिख लिया, जो मैं वहाँ पे गलती करी है। अभी मैंने प्रॉपर यूनिवर्सिटी सीट में नहीं किए थे, अभी मैंने बस अपना रजिस्टर में सोल्व करना स्टार्ट कर दिया था, एंड ट्राई कर रहा था राइटिंग थोड़ी ठीक हो जाए, एंड प्रॉपर गैप में देके अच्छे से कर रहा था। सेक्शन सी, सेक्शन ई अलग अलग सेपरेट करके किया, उसमें अंडरलाइन 1-2 क्वेश्चन में कर ली, बट ज़्यादा फोकस नहीं दिया क्योंकि पहला सैम्पल पेपर मैंने लगाया था, तो इसमें ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं। बट ट्राई किया आंसर लिख लूँ, बट जो मेरे से नहीं बन रहे तो उसको भी मैं बना के आ गया हूँ, एंड लिख लिया, मैंने दिखा दिया आपको। एंड ये वाले सैम्पल पेपर मेरा हो चुका है।